Dear students, I'll explain exercise 1.1, question number 2. Differentiate the following with respect to x. In question number 2, first part, let y equal to cos of x square plus a square. So differentiating with respect to x, we get derivative of y dy by dx and derivative of cos of x square plus a square. तो इसको जस्ट एज्यूम दैट डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये पूरे ब्रैकेट को एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लो कि ये cos x है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x. यहाँ पर लिख देना है माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई चेन रूल बिकॉज इट इज नॉट x. So derivative of x square is 2x and derivative of a square is 0 because of constant term. Therefore dy by dx equal to minus of 2x sin x square plus a square. याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ cos of x equal to minus sin x. So this comes here minus of 2x into sin of x square plus a square. And see the additional formula for the question, derivative of cos of fx equal to minus sin of fx into f dash x. 11th स्टैंडर्ड में फार्मूला कैसा था? देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x, यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना लिखते थे कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, बट इन 12th स्टैंडर्ड इट इज अ फंक्शनल फार्मूला. तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एफ एक्स, दिस इज सेम into f dash x, that is derivative of fx. Now see question number 2. Let y equal to square root of e raised to 3x plus 2 plus 5. So differentiating with respect to x, तो dy by dx equal to, अब यहाँ पर देखना है, देखो this is square root of that, square root of a function. तो derivative of root x, पहले क्या देखना है? derivative of root x. तो derivative of root x का फार्मूला क्या है? 1/2 रूट e raised to 3x प्लस 5. और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फार्मूला अपना 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर सेम लिखोगे. डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 becomes 1/2 into e raised to 3x plus 2 plus 5 into d by dx of e raised to 3x plus 2 plus 5 by chain rule. तो अब केवल इतना पार्ट ही देखना है, इसका डेरिवेटिव करना है. ये पार्ट तो सेम यहाँ पर लिखते जाओगे टिल लास्ट टर्म. तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर e raised to x टाइप का फार्मूला है बट इट इज़ नॉट x, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2. जो भी फंक्शन यहाँ पर आएगा डिफ्रेंशिएट इट वंस अगेन एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0. तो ये टोटल देखो, डेरिवेटिव ऑफ 3x इक्वल टू 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ प्लस 2 इज 0. तो उसको नहीं लिखा गया, इसमें नहीं लिखाओ, या लिखना है तो 3 प्लस 0 दिखा सकते हो, उसके लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बाकी कुछ रीज़न नहीं है ना लिखने का. ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू 3. तो अब इसका फाइनल आंसर देखो, न्यूमरेटर में क्या आता है अपना 1 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू 3. तो दिस इज 3 इंटू 1, 3 ओनली. ई रेज टू 3x प्लस 2, ई रेज टू 3x प्लस 2 एज इट इज, डिवाइड बाई सेम डिनोमिनेटर, वी गेट इट्स फाइनल आंसर. ये अपना फाइनल आंसर रहा. और इसका एडिशनल फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. Now see third question, let y equal to log of tan x by 2. तो डेरिवेटिव ऑफ log of tan x by 2 करने के लिए सबसे पहले देखो कि डेरिवेटिव ऑफ log x की क्या फार्मूला है. तो डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1/x, याद रखना है फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड. डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x, इसको भी देख लो कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है. यहाँ x by 2 है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है अभी, पहले एक्सप्लेनेशन देखो कि डेरिवेटिव ऑफ tan x रहता तो हम क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x. ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log, ये पूरे को हमने अभी x अज्यूम किया फॉर फ्यू सेकंड्स, एक सेकंड के लिए मान लो कि x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होगा, 1/x, दैट इज tan x by 2, जो यहाँ पर फंक्शन है सेम लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2. और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2 को सिर्फ यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, बट इट इज़ नॉट एक्स, तो डिफ्रेंशिएट इट अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/2, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड 2 इज कॉन्स्टेंट, तो 1/2 इंटू 1 लिखो, या डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 इज हाफ, डायरेक्टली लिख सकते हो. अब यहाँ पर देखो, ये अपना डेरिवेटिव तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया.
cot x by 2 1 upon tan x by 2 equal to cot x by 2 into sec square x by 2 into half, but it is trigonometric, होल टर्म क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। अब इसको देख लो, क्या इसका और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है? यस, इट कैन बी सिंप्लीफाइड। so you have to write half as it is, and cot x by 2 can be written as cos x upon 2 upon sin x upon 2 into 1 upon cos square x upon 2. Sec square x becomes 1 upon cos square x upon 2 because sec x equal to 1 upon cos x. अब यहाँ पर देखो cos x by 2 वन टाइम कैंसल्ड बाई cos x by 2, वन पावर कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा न्यूमरेटर में? 1 इंटू वन बिकम्स 1 एंड 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। अब ये देखो कि 2 sin x by 2 cos x by 2 किस टाइप का फार्मूला है? वी नो दैट sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta, the same formula you have to apply here in half angle terms, that is 1 upon sin x। साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 यहाँ लिखोगे, साइन 2 इंटू एक्स बाई 2, तो 2 कट हो गया, और साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स बिकम्स व्हाट? कोसेक एक्स। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू कोसेक एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, सो डू नॉट लीव योर आंसर टिल दिस स्टेप। You will not get full marks for this step because it can be simplified again by trigonometric formulas. So its functional formula is given d by dx equal to log of fx, and log fx 1 upon fx into f dash x। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए फार्मूले से भी डाल दिए गए हैं, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम या अदर एग्जाम्स के लिए दिस फार्मूले आर वेरी हेल्पफुल, so you should learn them as it is। and 2 sin x by 2 into cos x by 2 equal to sin x, ये इस स्टेप के हेल्प के लिए दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी 11th में फार्मूले भूल जाते हो, इसके लिए सब फार्मूले यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एंड अगेन रूट ऑफ दिस, तो देयर आर टू रूट्स, ये ध्यान देना है कि देयर आर टू फंक्शंस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx इक्वल्स व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ये सपोज कर लो कि क्या है, रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, so we should write here 1 upon 2 into स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट x, ये अपना मेन फंक्शन हो गया, but it is not x। Immediate you have to write d by dx of tan of root x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan of root x का क्या होगा? sec स्क्वायर रूट x, but it is not x, तो into d by dx of root x, and डेरिवेटिव ऑफ root x का क्या फार्मूला है? 1 upon 2 root x। यहाँ पर देखो therefore dy by dx equal to 1 upon 2 root tan of root x into sec square root x into 1 upon 2 root x। therefore dy by dx equals sec square root x upon 4 root x into square root of tan of root x। So there is no trigonometric formula for the simplest form, so you should write as it is answer, and its additional formula is given, derivative of root of fx 1 upon 2 root fx into f dash x। तो f dash x की मीनिंग क्या है dear students? f dash x means d by dx of fx, okay, and the derivative of tan of gx, यहाँ पर gx fx या kx px rx qx any function you can write equal to sec square gx into g dash x। तो ये एडिशनल फॉर्मूले फॉर द कम्पिटेटिव एग्जाम्स और यू कैन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इजीली आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वन स्टेप में आंसर मिल जाएगा। कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए ये फॉर्मूले लर्न करके रखोगे तो बहुत ही ईजिली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपने आंसर पर पहुँच सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको क्या करना है? देखो कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब की मीनिंग क्या है? देखो कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब होल क्यूब, ये पूरा एंटायर पार्ट का होल क्यूब, इसका मीनिंग ये है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव का फार्मूला कौन सा थिंकिंग में आना चाहिए? एक्स रेज टू एन। कौन सा फार्मूला आना चाहिए? एक्स रेज टू एन। तो यहाँ पर जब एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू एन की फार्मूला क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब होल क्यूब एंटायर क्यूब, तो एन यहाँ पर क्या है? 3। तो पहला स्टेप में जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या आएगा? 3 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब, कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर पूरा लिख दो 3, देखो एन कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर क्यों होगा, n यहाँ पर 3 कॉट रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 लॉग ऑफ एक्स क्यूब, जैसा यहाँ पर ब्रैकेट है सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ इसके पावर का डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पर कॉट फंक्शन आएगा। ये स्टूडेंट को बहुत से डाउट होते हैं कि हम यहाँ पर किसका लें, ओनली लॉग एक्स का या लॉग एक्स क्यूब लें या कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब लें। तो यहाँ पर कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब फुल फंक्शन को लेना है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव सिर्फ उसके पावर का हुआ न कि कॉट का। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या है फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन दैट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू अगले स्टेप में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लो कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब क्या है, 1/x क्यूब, बट इट इज़ नॉट x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स एंड 2 पावर ये कट हो जाएगा तो 1/x रिमेनिंग ओनली, तो इन द न्यूमरेटर नाउ सी दिस 3 इंटू दिस 3, कौन सा 3, यहाँ पर देखो this 3, this minus 3 into this 3 becomes minus 9, and this cosec square log of x cube we write it first, and into cot square log of x cube we write as it is here whole upon x, and its functional formula given here, d by dx of cot of fx minus cosec square fx into f dash x, and d by dx of log of fx equals 1/fx into f dash x for the competitive exams। क्योंकि सभी फार्मूले की लिस्ट एक साथ अगर प्रोवाइड कर दूंगा तो सिर्फ फार्मूला एक बात करने में बहुत टाइम लग जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो फर्स्ट यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू शुड राइट द फार्मूला फॉर दैट क्वेश्चन बिलो दिस सोल्यूशन और इन द साइड ऑफ दिस सोल्यूशन, कहीं भी लिख सकते हो। और फिर सभी पूरा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद, इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद ये फार्मूले की लिस्ट भी बना सकते हो कि हमें कितने फार्मूले यूज करने पड़े इस चैप्टर में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। अब 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, अब इसमें देखो ऐसा नहीं सोचना कि x रेज टू n है, ये रॉन्ग है, e रेज टू x ये भी रॉन्ग है, इसको क्या देखोगे a टू द पावर x टाइप, ये पूरा पावर ही है साइन क्यूब x प्लस 3, टोटल इसका इंडेक्स है 5 रेज टू दैट, and what is the type of derivative, a raised to x, so what is the formula for a raised to x, derivative of a raised to x, a raised to x into log of a, ये पहला बेसिक फार्मूला बात होना चाहिए। फिर इसके बाद इसके फंक्शनल फार्मूले में अगर जाओगे, पहले फार्मूला देख लो, डेरिवेटिव ऑफ a raised to fx इक्वल टू a raised to x into log a into f dash x, ये मेन फार्मूला है। नाउ सी द क्वेश्चन वंस अगेन, dy by dx इक्वल टू 5 रेज टू, ये a रेज टू x जैसे लिखते हो वही है 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3, एंड देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल्स 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स मीन्स साइन एक्स द होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 साइन रेज टू 3 माइनस 1, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, it is not x, so d by dx of sin x, and derivative of 3 is 0 because of constant term. Therefore derivative of 5 raised to sin cube x plus 3 becomes 3 sin square x into cos x into 5 raised to sin cube x plus 3 into log of 5, because derivative of sin x is cos x, ये सभी को इंटू कर दो और यहाँ पर अपना आंसर देख लो। एडिशनल फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल टू कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, सबसे पहले थिंकिंग आनी चाहिए दिमाग में कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके, ये बेसिक फार्मूला। अब इसी फार्मूले को फंक्शनल फार्मूले में चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ एक्स यू शुड राइट स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, देयरफॉर derivative of y dy by dx and derivative of cosec of square root of cosec x cos x equal to minus cosec square root of cos x into cot square root of cos x into d by dx of square root of cos x। अब ये देखो ये पार्ट तो एज इट इज लिखोगे कंटिन्यू, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, इसको रूट एक्स अज्यूम करो
और रूट एक्स की फार्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, ओके, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स. Therefore, your final answer is go minus into this minus plus, and you should write sin x first into cosec x, cosec of square root of cos x into cot of square root of cos x entire upon 2 root cos x, and its additional formula is this derivative of cosec of fx. अब देखो derivative of cosec of fx minus cosec fx into cot fx, but it is not x. तो डियर स्टूडेंट्स यू शुड मल्टीप्लाई हियर, यहाँ पर इंटू और कर लो, यहाँ पर साइड में इंटू एफ डैश एक्स, डोंट फॉरगेट यू शुड राइट हियर इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ पर लिखना है कंपल्सरी, यहाँ पर लिखना है इंटू एफ डैश एक्स, अदरवाइज फार्मूला इज रॉन्ग. तो ऐसे अगर टर्म्स कहीं पर लेफ्ट हो गए हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके लिए एक्सप्लेनेशन कंपल्सरी होता है, न कि ओनली सोल्यूशन देखना. यहाँ पर क्या लिखना है, एफ डैश एक्स, ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5. तो इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, ये होमवर्क में ट्राई करो, और किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स. फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस मीन्स 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब माइनस 5 इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इज 3x स्क्वायर माइनस 0. तो ये लिख करके देखो और अपना आंसर वहाँ पर सेटअप कर दो, ओके. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, लेट y इक्वल टू e रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. अब इसको भी e रेज टू एक्स पकड़ना है, पूरे पार्ट को x पकड़ो. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स equals e raised to 3 sin square x minus 2 sin square x. Why it is? Because derivative of e raised to x is e raised to x into, तो e raised to x, x की प्लेस पर क्या लिखोगे, पूरा फंक्शन जितना आपने क्वेश्चन में दिया है पूरे टर्म को यहाँ पर लिखो फुल, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. तो दिस पार्ट विल बी एज इट इज, and derivative of 3 sin square x, 3 as it is, derivative of sin square x is 2 sin x and into d by dx of sin x because of chain rule, minus 2 as it is, okay, and derivative of cos square x is 2 cos x into derivative of cos x. तो अगले स्टेप में क्या करना है, ओनली डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x लिखो और डेरिवेटिव ऑफ हियर cos x is minus sin x, बस ये छोटा सा चेंजेज आएगा अगले स्टेप में. तो आगे का टर्म देखो, therefore dy by dx equal to e raised to same into 6 sin x cos x minus into minus plus 4 sin x cos x. So total becomes 10 sin x cos x, and 10 sin x cos x can be written as 5 into 2 sin x cos x. Why it is this? Because 2 sin x cos x equal to sin 2x फार्मूला. ये पार्ट को देखो, ये sin 2x का फार्मूला है. This is the reason we should write 10 in terms of 5 into 2. So we get derivative of this question dy by dx equal to 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. Its additional formula derivative of e raised to fx, e raised to fx into f dash x. Simple for the multiple choice questions. Now see question number 10. Let y equal to cos square log of x square plus 7. तो डियर स्टूडेंट क्लोज द ब्रैकेट हियर, ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना कंपल्सरी है. तो cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंटायर पार्ट का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर इसको अज्यूम करो. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस क्वेश्चन, so we get dy by dx equals derivative of cos of log of x square plus 7 whole square becomes 2 cos of log of x square plus 7, but it is a functional question, so by chain rule d by dx of cos of log x square plus 7 यहाँ पर लिखो equals to cos log x square plus 7 into what is derivative of cos minus sin log of x square plus 7 as it is into d by dx of log x square plus 7. तो log x square plus 7 के लिए 1 upon x square plus 7. See this. Remaining part will be same. Derivative of log x square plus 7 is 1 upon x square plus 7
into d by dx of x square plus 7. So derivative of x square is what? 2x, and derivative of 7 is 0 because of constant term. So you should write your answer minus 2x. यहाँ पर देखो सिर्फ 2x रिमेनिंग है, ये 2x को मैंने पहले लिख दिया, तो माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ऐसा क्यों लिखा गया? ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसी टाइप का है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी पहले आ चुका था हाफ एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की प्लेस पर ये लिखोगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसके लिए सिर्फ यहाँ पर ये माइनस 2x एज इट इज़, और ये पूरा 2 इंटू साइन ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस बिकम साइन 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 entire upon x square plus 7. For the additional formula, d by dx of cos of fx minus sin fx into f dash x, and 2 sin a cos a equal to sin 2a. It is formula for trigo. Now see 11th question. Let y equal to tan of cos of sin x. So differentiating with respect to x. Therefore dy by dx. What is derivative of tan x? Sec square x. So sec square cos of sin x. By chain rule, d by dx of cos of sin x, and derivative of cos of sin x is minus sin of sin x into d by dx of sin x becomes cos x. So your final answer is dy by dx minus sec square cos of sin x into sin of sin x into cos x. Its additional formula is this. Now 12th, let y equals sec of tan x raised to 4 plus 4. अब यहाँ पर देखो sec tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, ये टोटल एफ एक्स अज्यूम करके चलो या x अज्यूम कर लो, एक सेकंड के लिए x मान लो केवल। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? डेरिवेटिव ऑफ sec x यू नो वेरी वेल, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x. So differentiating with respect to x, therefore dy by dx equals sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan x raised to 4 plus 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x रेज टू 4 प्लस 4। अब अगले स्टेप के लिए यहाँ से देखो ये थिंकिंग पहले आ जानी चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x बिकम्स sec स्क्वायर x। नाउ सी दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x becomes sec square x plus 4 into derivative of x raised to 4 plus 4 is 4x cube plus 0. So we should write the answer 4x cube into sec square x raised to 4 into sec of tan x raised to 4 plus 4 into tan of tan x raised to 4 plus 4, and its additional formula is given d by dx of sec fx equal to sec fx into tan fx into f dash x. For the competitive exams, you should write the formula. Now see this 13th, let y equal to e raised to log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखो, log x होल स्क्वायर मीन्स एंटायर पार्ट स्क्वायर, इट इज log ऑफ x स्क्वायर ओनली नॉट एंटायर पार्ट। और पहला टर्म ये देखो e रेज टू log, ये बाय log डेफिनेशन e एंड log एलिमिनेटेड बाय एच अदर e एंड log, ये एलिमिनेट हो जाएगा ओनली, देयरफॉर y इक्वल टू log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर मीन्स अपना अब क्वेश्चन ये बन गया log ऑफ x स्क्वायर minus log x square. So differentiating with respect to x. So log of x square derivative, differentiate this d by dx of log x whole square minus d by dx of log x square. यहाँ पर steps डेरिवेटिव के साथ लिख दिया गया। तो डेरिवेटिव ऑफ log x whole square is 2 log x into d by dx of log x, and derivative of log x square 1 upon x square into d by dx of x square becomes 2x. One time x get cancelled, we get 2 log x upon x minus 2 by x. Otherwise, you can write its answer 2 by x common, log x minus 1, also correct. And its additional formula e raised to, देखो e raised to log of fx becomes fx only, not for derivative, only simple formula for the exponential and logarithmic relation. तो e raised to log कभी भी आएगा, ये दोनों को एलिमिनेट करो,
सिर्फ यहाँ पर जो मेन टर्म होगा एक्स एफ एक्स जी एक्स जो भी रहेगा वो एज इट इज़ यहाँ लिखो, एंड फॉर डेरिवेटिव और अदर टर्म्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जो भी क्वेश्चन रहेगा। नाउ 14th, let y equal to sine of root x. So differentiating with respect to x, derivative of y divided by dx, and derivative of sine is cos root of sine root x. As it is not x, apply chain rule, d by dx of square root of sine root x. And square root of sine root x, 1 upon 2 root sine root x into d by dx of sine root x. And now see, dy by dx equals cos root of sine root x into 1 upon 2 root sine root x into d by dx of sine of root x. So derivative of sine of root x is cos of root x into d by dx of root x is 1 upon 2 root x. So we should write the answer. What is remaining in the numerator? Cos of root of sine root x into 1 into cos root x into 1. And entire upon 2 into 2 becomes 4 root x into sine of root x. And additional formula is this. Now see 15th. Let y equal to log of sec e raised to x square. So dear students, ये question मैंने homework के लिए छोड़ दिया है. Try yourself this question. If any doubt, you can ask. Let y equal to log of sec e raised to x square. फिर भी मैं explain कर देता हूँ कि log of sec e raised to x square 1 upon sec e raised to x square into d by dx of sec e raised to x square. एंड डेरिवेटिव ऑफ sec e raised to x स्क्वायर क्या होता है? sec x इंटू tan x, वो फॉर्म में लिख लो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x स्क्वायर सेम होगा e raised to x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. तो अपना फाइनल आंसर एडजस्ट करो एंड ट्राई योर सेल्फ. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16th. Let y equal to log of log x to the base e square. log of log x to the base e square. तो सबसे पहले डेरिवेटिव करने के पहले इसको लॉगरिथमिक फार्मूले में चले जाओ. देयरफॉर y इक्वल टू log of log x अपॉन log e स्क्वायर. इट इज नोन एज चेंज ऑफ बेस रूल. log of log x अपॉन log e स्क्वायर. जैसे भी log a टू द बेस b गिवन है, तो बाय चेंज ऑफ बेस रूल यू कैन राइट इट एज log a upon log b. Similarly, log of log x to the base e square can be written as log of log x upon log e square. Okay? अब देखो log e स्क्वायर क्या होता है? 2 log e, log m raised to n का फॉर्मूला, यहाँ पर 2 log e, एंड log e का वैल्यू क्या होता है? 1, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि log e इक्वल टू 1. देयरफॉर y इक्वल टू log of log x अपॉन 2. ये अपना क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाता है किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, half as it is out. Derivative of log x 1 upon log x into d by dx of log x is 1 upon x. Your final answer is 1 upon 2x into log x. Its additional formula is here. Now 17th, let y equal to log of log x entire part whole square. ये पूरे टर्म को क्या अज्यूम कर लो? x स्क्वायर. अगर x स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते? 2x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx equals 2 into log of log x, जैसे like as 2x, but it is not x, so into d by dx of log x, ऐसा लिख दो. अब इसके बाद क्या करना है? अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, ये इतने को x अज्यूम करो ऐसा फॉर फ्यू सेकेंड्स. लेट इट बी log of x only. So if it is log x, so its derivative 1 upon log x into d by dx of log x. फिर से इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? देखो 1 अपॉन log x, बट इट इज़ नॉट x, ये पार्ट, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x. तो इट्स एंटायर आंसर 2 log of log x अपॉन log x into x. So we should write it as x first, log of x into log x, and numerator would be same. तो इसमें कोई एडिशनल फार्मूला न्यू नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एफ एक्स का ऑलरेडी गिवन है ऊपर, तो वहाँ से इसके लिए एडिशनल फार्मूले की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. सेम फार्मूला यू कैन अप्लाई हियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट डेरिवेटिव भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्लिक हो रहे हैं बाहर है, यहाँ क्या लिखोगे? देयरफॉर y इक्वल टू माइनस साइन टेकिंग कॉमन.
तो वी गेट कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जैसे ही कॉमन करोगे ये किसी फार्मूले में कन्वर्ट होता है। किस फार्मूले में? देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स cos ऑफ 2 थीटा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज माइनस cos ऑफ 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर थीटा की प्लेस पर क्या है? एक्स स्क्वायर। सो दिस इज cos 2x स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x, ये पूरे को x पकड़ना है। देखो ये fx या x जो भी बोलो, तो माइनस ऑफ दिस माइनस साइन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x स्क्वायर माइनस ऑफ sin 2x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर इज, देखो दिस 2 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो 2 इंटू 2x बिकम्स 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। और एक बात और, वीडियो के एंड में इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स वंस अगेन।